हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के रिगार्डिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, ये सब बातें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आप घुस गए, अब आप आज इस लेक्चर को एंजॉय करोगे। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ वेरिएबल, की वेरिएबल ही क्या होता है। गाइस वेरिएबल का मीनिंग होता है एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपके पास चेंज हो जाए फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन टू अनदर ऑब्जर्वेशन। ये जो चीज़ होती है चेंज हो जाती है आपके पास एक ऑब्जर्वेशन से दूसरी ऑब्जर्वेशन के टाइम पे। और जो वेरिएबल होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, ये सब वेरिएबल्स आते हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स कितने स्कोर किए हैं, डेली टेम्परेचर, ये सब आपका वेरिएबल है। एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है गाइस, वेरिएबल इज क्वांटिटी। वेरिएबल क्या होता है आपके पास, क्वांटिटी होती है। वेयर एज एट्रीब्यूट इज क्वालिटी, ये आपके पास क्वालिटी होती है। आपको पता है गाइस, जो भी चीज़ क्वालिटेटिव होती है इन नेचर, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इस चीज़ पे, ये हमारे पास लैक है। इस एक डिसएडवांटेजेस है स्टैटिस्टिक्स का, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स मेजर नहीं होते। फॉर एग्जांपल किसी का इंटेलिजेंस, बिहेवियर, ऑनेस्टी, कितना पुअर इंटेलिजेंट कितना है, वो सब चीज़ें हमारे पास एट्रीब्यूट्स में काउंट होती हैं, एंड दिस कैन नॉट बी मेजर्ड इन स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रीट एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मीनिंग होता है जो आपके पास एक होल नंबर दे, ऐसी कोई चीज़ आपके पास होल नंबर दे, और आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इन जम्स और होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो प्रॉपर काउंटिंग्स होती हैं, यानी कि इसके पास सिर्फ इंटीजर वैल्यू होती है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर इंटीजर्स वैल्यू होती हैं, और इसके अंदर कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती, कोई डेसिमल्स वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल 1 2 3, बुक्स कितनी है, कार्स कितनी है, ये सब चीज़ें हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर आती हैं। यहाँ पर गाइस की रैंडम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ना लेके एक रेंज को कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल 10 to 15 का स्केल, तो इसके अंदर 12.5 भी इंक्लूड है। ओके, 12 भी इंक्लूड है, 11.5 भी इंक्लूडेड है, यानी इसके अंदर आप डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर कोई रेंज ऑफ स्केल आता है, इसके अंदर फ्रैक्शन, डेसिमल्स, इंटीजर्स सब काउंट होता है। ओके, इसके अंदर कंटिन्यूसली बातें होती हैं, कंटिन्यूसली स्केल होता है, वैल्यू फ्लो करती है, वैल्यू फ्लोज कॉन्टिन्यूसली ओवर द स्केल। फ्रैक्सिमल, डेसिमल सब पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल हाइट लाइक 5.2, तो 0.2 डेसिमल वैल्यूज आपने काउंट करी यहाँ पर। 37.5 डिग्री, ये सब चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर काउंट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इस पर गाइस कि रो डेटा और क्लासिफिकेशन क्या होता है। रो डेटा का मीनिंग होता है हमारे पास, रो डेटा का मीनिंग होता है हमारे पास यहाँ पर कि रो का मीनिंग होता है कच्चा होना। रो का मीनिंग होता है कच्चा, लेकिन कच्चा का मीनिंग ऐसा डेटा जो कि आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड हो। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, और जो अपनी एकदम ओरिजिनल फॉर्म में हो। अनऑर्गेनाइज्ड और ओरिजिनल डेटा को हम बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास रॉ डेटा, जो कि मतलब अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, ओरिजिनल फॉर्म में है, क्रूड मीन्स कच्चा होता है। और जो क्लासीफाई नहीं किया गया, क्लासीफाई का मीनिंग होता है वर्गीकरण करना, जो आप फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा गया कि हमें क्लासीफाई करने की नीड क्यों पड़ती है किसी भी डेटा को। हम किसी भी डेटा को क्लासीफाई इसलिए करते हैं सो दैट जो हमारा डेटा है जो क्लमसी है वो कुछ ऑर्गेनाइज दिखना लग जाए, और जो डेटा है वो इजीली कंपेयर हो सके, हम इजीली स्टडी कर सके रेंज को, ट्रेंड्स को, वट एवर वी वांट टू स्टडी। मीन्स यहाँ पर देखो एक चीज़ अच्छी लगी मुझे। फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ रॉ डेटा। फॉर एग्जांपल आपके घर में जैसे लॉन्ड्री है, तो आपको पता है जो कपड़े लॉन्ड्री के लिए होते हैं वो स्कैटर्ड पड़े होते हैं फ्लोर के ऊपर। तब अगर आप उसको क्लासीफाई कर लोगे नीटली, कौन से कपड़े की शर्ट कौन सी है, सॉक्स कहाँ पर है, पैंट्स कौन सी है, तो आपके कपड़े अलग अलग से दिखेंगे लॉन्ड्री होने के बाद। तो आपको डेटा ऑर्गेनाइज और नीट दिखेगा एकदम आराम से। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आता है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ का मीनिंग होता है जहाँ पर आपके पास आइटम्स और वैल्यूज होती हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट लिखी होती है, अलग अलग करके लिखी होती है। यहाँ पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिस्प्ले नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया यहाँ पर 1 2
3 ये जो मेरा डेटा होगा ये सबका सब कैसा डेटा होगा, इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी। फ्रीक्वेंसी इन द सेंसेस, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है आपके पास कोई भी चीज़ कितने टाइम्स रिपीट हुई है, दैट्स कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर नहीं लिखा कि 1 कितनी बार आया है, 2 कितने टाइम्स आया है, तो ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है। और ये स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए अच्छा होता है ये डेटा रीड करना। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का मीनिंग होता है जहाँ पर आपके पास डेटा तो दे ही हो, इंडिविजुअल सीरीज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी मेंशन कर रखी हो। रिपीटेड वैल्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर, जो रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी उसको ग्रुप कर दोगे, प्रेजेंटिंग द काउंट, और जितनी बार रिपीट हुई उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये हमारे पास लार्ज स्केल डेटा के लिए बेस्ट होती है। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 10 2 टाइम्स आया, 15 3 टाइम्स आया, ये हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज। ओके गाइस, नेक्स्ट कम्स हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मीनिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, इंडिविजुअल जैसे मैंने आपको बता के आ चुकी, तो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसको प्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप रोल नंबर वाइज लिख दो डेटा को, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड अरेंज कर दो। रोल नंबर वाइज 1 है उसके कितने मार्क्स, रोल नंबर 2 के कितने मार्क्स है, 3 के कितने मार्क्स हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग में पहले 15 में 25 देन 30, डिसेंडिंग में 30 25 15, दैट्स देयर मैग्नीट्यूड। नाउ कम्स टू एरे एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी एरे का मीनिंग होता है आपके पास यहाँ पर गाइज कि कितने जो वैल्यूज़ होती हैं वो वैल्यूज़ एग्जैक्ट होती हैं, और शो होती है सेपरेट आप शो करते हो। ये जो डेटा होता है हमारे पास ग्रुप्स में नहीं होता और ना ही रेंज में होता है। वही फॉर एग्जांपल 10 के सामने 15 20 30, वहाँ पर बताया गया है 10 इज अकर्ड 50 टाइम्स, 20 is occurred 70 times, 30 is occurred 90 times. That is discrete data. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो डेटा होगा आपके पास वो क्लासेस और रेंज की फॉर्म में अरेंज होगा। फॉर एग्जांपल ये 0 to 10 ये क्लास है, 10 to 20 क्लास है, 20 to 20 एक क्लास है। ओके, 10 to 20 मीन्स डेटा बिटवीन 0 to 10 वो 10 टाइम्स आया, 10 to 20 8 टाइम्स आया है, 20 to 30 15 टाइम्स आया है। नेक्स्ट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स, क्या क्या टर्म्स है आपके पास, क्लास और लिमिट किसको, देखो अभी हम देख रहे हैं ना, क्लास और लिमिट किसे कहते हैं, जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं और जो ग्रुप्स ऑफ वैल्यू होती है उसे हम क्लास कहते हैं। ये इतना जो हिस्सा है इसे हम क्लास बोलेंगे। लेकिन हमें पता है कि कोई भी क्लास जो होती है उसके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों होती है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है क्लास साइज़ निकालने का फॉर्मूला होता है I इज़ इक्वल टू L2 माइनस L1। L2 इज़ अपर लिमिट, L1 इज़ लोअर लिमिट। नाउ गाइज कम टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर होता है। साइज़ ऑफ क्लास कैसे निकालेंगे, तो गाइज आइडियल नंबर ऑफ क्लास साइज़ निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास S इज़ इक्वल टू रेंज अपॉन में नंबर ऑफ क्लासेस। अब गाइस आपको ये समझ में आएगा। क्लास साइज़ का मीनिंग होता है यहाँ पर आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्लास साइज़ निकालते हैं, यहाँ पर होता है आपके पास आइडियल नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला ये होता है। अब गाइस ये आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर एग्जांपल आपके पास एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज़ का मीनिंग क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ का मीनिंग होता है आपके पास 0 to 10 लिखा गया है यहाँ पर, तो उसके अंदर 10 भी जो 10 होगा यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, 10 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास साइज़ होगा यानी कि 10 to 20 वाला, उसके अंदर 10 इंक्लूड होगा। इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। मीन्स अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज़ एक्सक्लूडेड, बट वो जो अपर लिमिट जो होगी वो नेक्स्ट क्लास साइज़ के अंदर इंक्लूड होगी। ये कॉन्टीन्यूस लिमिट होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती, और ये कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए यूज़ होता है। इंक्लूसिव सीरीज़ के अंदर क्या होता है, अपर और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड होती हैं। अगर यहाँ पर लिखा गया है 0 to 9 तो 0 भी इंक्लूड है और 9 भी इंक्लूड है। ये डिसकॉन्टीन्यूस गैप होते हैं, बिकॉज 0 के बाद 0 to 9 के अंदर यहाँ पर 9 नहीं आया दोबारा,
जो डिसकंटिन्यूस गैप होते हैं दोनों दोनों लिमिट्स इंक्लूड होती हैं। ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए बेस्ट होता है ये डेटा टाइप। और गाइस आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके पास कभी भी इंक्लूसिव डेटा टाइप दे रखा हो तो आपका पहला कंसर्न होगा कि आप इंक्लूसिव डेटा टाइप को एक्सक्लूसिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट इज ओपन एंड मिड वैल्यू सीरीज़। ओपन एंड का मीनिंग होता है गाइज यहाँ पर कि देखो, जहाँ पर इस सीरीज़ वेयर ईदर द स्टार्टिंग लोअर लिमिट और द एंडिंग अपर लिमिट इज़ कम्प्लीटली ओपन और अनस्पेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है बिलो 10, यानी कि आपके पास जो वैल्यू होगी उसको जो बिलो 10 है वहाँ पर नहीं बताया गया कि जो इसकी लोअर लिमिट है कहाँ से स्टार्ट है, और 30 एंड अबव के अंदर यहाँ पर नहीं बताया गया कि यहाँ पर लास्ट क्लास साइज़ की अपर लिमिट क्या है, उसे बोलते हैं हम ओपन एंड सीरीज़। नाउ गाइस नेक्स्ट कम्स टू मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मीनिंग होता है यहाँ पर आपके पास कि m इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2 बाय 2, मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास साइज 10 to 20 है, तो यहाँ पर आपका मिड वैल्यू क्या होगी 10 + 20 बाय 2 विच इज़ 15। नेक्स्ट कम्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। लेस देन एंड मोर देन। लेस देन के अंदर क्या होता है गाइज, जैसे मैंने बोला, जैसे मैं यहाँ पर आ गया लेस देन 10, तो इसे आप कैसे लिखोगे 0 to 10, ये लिखा जाएगा आपके पास 10 to 20। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप CF लिखते हो। यहाँ पर आपके पास कोई भी F दे रखी होगी, यहाँ पर लेट से आपको F दे दी उसने 5, फिर उसने दे दी 7, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग CF क्या आएगी, फर्स्ट वाली 5 एंड CF आ जाएगी 12, क्योंकि आपको इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट की वैल्यू आती है। ये यहाँ पर इसने शो कर रखा है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज़ मोर देन टाइप। मोर देन का मीनिंग होता है मोर देन 10। मोर देन 10 का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 10 से ज़्यादा, तो 10 से 20 की रेंज, फिर 20 to 30 की रेंज। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग CF निकालनी। तो गाइज ये आपका टोटल रहा होगा वैल्यू, जो ये रही होगी ये आपका टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल सम रहा होगा। ओके, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी उसके नेक्स्ट वाली, यहाँ पर लेट से 5 लिखा होगा फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो ये चीज़ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होके मिली है आपको। अब गाइज आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा अब तक।